सो हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। जो अपकमिंग एग्ज़ाम है एसएससी सीएसएल 2024, उसमें जो टायर फर्स्ट है उसके लिए मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। तो उम्मीद है कि जो मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ वही एग्ज़ाम में आपको लगभग क्वेश्चन देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है कि कॉमन एरर बताना है कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन सीजीएल के अंदर आया हुआ है ऑलरेडी। मैंने वहीं से क्वेश्चन उठाया क्योंकि अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को। क्योंकि देखिए क्वेश्चन रिपीट हो या ना हो, लेकिन कंसेप्ट है वो रिपीट होता है। तो सबसे पहले आप इसको करने की कोशिश कर रही है, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। तो चलिए देखते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, ए टेलेस्ट मैन दैट आई हैव एवर सीन वर्क्स इन ओवर कोल माइन। ठीक है, अब देखिए हमें पता नहीं कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है। तो मैं देखते ही पता लगा कि टेलेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले कभी भी आर्टिकल ए का यूज नहीं होता है, हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है। ठीक है, तो यहीं पर हमें देखते ही पता लगा कि इसी पार्ट के अंदर एरर है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर आगे हम सेंटेंस देखें तो दैट आई हैव ईवर सीन वर्क्स इन ओवर कोल माइन, तो आगे बिल्कुल सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन जो यहाँ पर जो आंसर होगा वो इसका ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए के स्थान पर दे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि टालेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री हमेशा अपने पहले क्या लेगा, दे लेता है। अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री अपने पहले दे क्यों लेता है? क्योंकि दे लगाने से कोई स्पेसिफिक मैन की वो बात कर रहा है, स्पेसिफिक व्यक्ति की बात करता है। ठीक है, एक द टालेस्ट मैन यानी द जो सबसे टालेस्ट मैन है उसकी बात कर रहा है, यानी किसी स्पेसिफिक व्यक्ति की बात कर रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो देखिए अगला हमारा जो क्वेश्चन है, द टीचर खालिस्तान द स्टूडेंट फॉर चीटिंग। तो इसको आप करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ इसका आंसर आपको। ठीक है, तो देखिए द टीचर खालिस्तान दी स्टूडेंट फॉर चीटिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी स्टूडेंट के पहले दे लगाया, वो किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट की बात कर रहा है, जिसको क्या कर रहा है, टीचर ने क्या किया है, रिब्यूक किया है। रिब्यूक मीन्स क्या होता है, डांटना फटकारना। ठीक है, डांटना स्टूडेंट को। अगर स्टूडेंट गलती करता है तो टीचर उसको क्या करता है, रिब्यूक करता है, डांटता है, फटकारता है। रिफ्यूज करना मीन्स तो मना करना। इन्वोक्ड मीन्स होता है उकसाना, भड़काना। प्राइज मीन्स पसंदा करना। तो चीटिंग अगर स्टूडेंट ने की है तो चीटिंग अगर स्टूडेंट ने की है तो टीचर क्या करेगा, उसको हमेशा रिब्यूक करेगा। ठीक है, डांटेगा उसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है सिलेक्ट दी रॉन्गली स्पीड वर्ड। तो रॉन्ग, इन चार ऑप्शन में से रॉन्ग, गलत तरीके से लिखा हुआ वर्ड है वो हमें छांटना है। तो आप इसको पहले पहले करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए देखिए, वाइल्डनेस बिल्कुल सही लिखा हुआ है। एक्सटर एक्सटरमाइनेटेड ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अनइमेजिनल भी सही है। वॉयलेंस गलत लिखा हुआ है। जो वॉयलेंस होता है वो वॉयलेंस ऐसे नहीं होता है, वो ऐसे होता है, VIOLENCE। तो ये वाला वॉयलेंस होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, द पोर्टर डिनाइड टू टेक दी मनी। पोर्टर क्या होता है, जो कुल्ली होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पोर्टर बोलते हैं। जो सामान को ढोते हैं, सामान को ढोने वाले को हम पोर्टर बोलते हैं। तो जो अंडरलाइन पार्ट है, डिनाइड टू टेक, क्या ये सही यूज हुआ है सेंटेंस में? क्या इसमें किसी प्रकार की करेक्शन की जरूरत है? करेक्शन की जरूरत है तो कौन सा इसका आंसर हो सकता है? ए ऑप्शन हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, या फिर इसमें किसी प्रकार की करेक्शन की जरूरत नहीं है। तो देखिए, द पोर्टर डिनाइड टू टेक। ये डिनाइड एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद हमेशा क्या लेगी, जिरेंड का यूज करती है। जिरेंड क्या होता है, जिरेंड होता है मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर अगर ING लगा दे तो उसको हम जिरेंड बोलेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, डिनाइड हमेशा अपने बाद जिरेंड लेगा। तो यहाँ पर टू टेक ना कर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा टेकिंग। ठीक है, डिनाइड फ्रॉम टेकिंग आएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा द पोर्टर डिनाइड टेकिंग मनी। तो इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, द टीचर सेड टू दी पेरेंट्स यंग चिल्ड्रेंस आर वेरी रेस्टलेस। तो हमें इसका क्या है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना है। तो ये सेंटेंस हमें डायरेक्ट में दिया हुआ है और चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमें बताना है कि कौन सा इसका इनडायरेक्ट आंसर होगा। तो आप इसको करने की कोशिश कीजिए सबसे पहले। तो देखिए फ्रेंड्स, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो मैंने आपको कई बार बता दिया है शॉर्ट ट्रिक के रूप में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेंस देखेंगे। टेंस किस टेंस का यूज हुआ है इसके अंदर, प्रेजेंट सिंपल टेंस का।
तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट सिंपल में। तो देखते हैं किस में पास्ट सिंपल का यूज हुआ है। तो इसमें तो पास्ट परफेक्ट का यूज हुआ है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें प्रेजेंट का यूज हुआ है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें किसका यूज हुआ है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का हुआ है, तो ये आंसर हो सकता है। और इसमें किसका हुआ है, प्रेजेंट टेंस का, तो ये आंसर नहीं होगा। तो देखिए ओनली हमने टेंस से ही सोल्व कर दिया कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि डायरेक्ट में अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इनडायरेक्ट में वो किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस में। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, प्रिपरेशन वर बीइंग मेड फॉर द स्पोर्ट्स मीट एट द स्कूल। तो ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाना है, ठीक है। तो हमने सेंटेंस को देखा तो हमें लग गया कि बीइंग लगा हुआ है इसमें, इसका मतलब सेंटेंस किसमें, ऑलरेडी किसमें, पैसिव वॉइस में। तो हमने देखना है कि कौन से जो एक्टिव 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनसे ये वाला बनेगा, पैसिव वॉइस बनेगा। तो देखिए बीइंग लगा हुआ है, इसका मतलब एक्टिव वॉइस में बीइंग नहीं होगा, ठीक है। वाज वर होगा लेकिन बीइंग नहीं होगा। तो देखते हैं किसमें बीइंग का यूज नहीं हुआ है, तो इसमें नहीं हुआ है। वाज वर होना चाहिए और बीइंग नहीं होना चाहिए, तो इसमें नहीं हुआ है। वाज वर का यूज हुआ तो आंसर हो सकता है। इसमें हैव का यूज होता है, आंसर नहीं होगा। इसमें हैव का यूज हुआ है। देखिए ओनली छोटी छोटी चीज़ों से ही हमें पता चल रहा है, हमें इतना देखते ही पता चल गया कि भाई बीइंग नहीं लगा होगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में बीइंग लगता है, एक्टिव वॉइस में बीइंग नहीं लगता है। तो इसी से हमने आंसर निकाल लिया। तो देखिए ये अपनी हमारी अप्रोच होनी चाहिए, इस तरह से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है एग्जाम में, क्योंकि हमें टाइम भी बचाना है और विद 100% एक्यूरेसी से करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्या है, वन वर्ड दिए हुए हैं। वन वर्ड हमें बताना है कि कौन सा इसका वन वर्ड आंसर होगा। तो देखिए समथिंग दैट इज जेन्युइन, समथिंग दैट इज जेन्युइन, उसके लिए कौन सा वन वर्ड यूज करते हैं, आप बताइए पहले इसका आंसर। समथिंग दैट इज जेन्युइन, जेन्युइन मीन्स होता है कि जो सच्ची हो, अच्छी हो। तो जेन्युइन जो चीज़ होगी वो कैसी होगी, ऑथेंटिक होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला जो वन वर्ड है वो है दैट विच इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, यानी जो हमारे लिए अब ज़्यादा यूजफुल नहीं है, ठीक है। वो कैसी होगी, हमारे लिए रिडेंडेंट हो जाती है, वो हमारे फालतू हो गई, अतिरिक्त होगी। तो उसका जो वन वर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, रिडेंडेंट। रिडेंडेंट मीन्स होता है फालतू, अतिरिक्त, जो अब हमारे लिए यूजफुल नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है द गिफ्ट ऑफ द गैप। ये क्या ईडियम है, ईडियम और फ्रेज है। तो हमें बताना है कि कौन सा इसमें आंसर होगा इसका। तो द गिफ्ट ऑफ द गैप का क्या होता है, गिफ्ट ऑफ द गैप मीन्स होता है कि बोलने की कला, कि कौन कितनी चतुरता से बोलता है, कौन अपनी बात को दूसरे को इस तरह से बोलता है कि दूसरा उसकी बात को समझ जाए, उसकी बात को मान जाए। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो अच्छे अच्छे क्या है, स्पीकर है, ठीक है। उनके पास गिफ्ट ऑफ द गैप की कला है, ठीक है। तो क्या होता है, टॉक वेल एंड परस्यूवली, यानी किसी कोई नाराज है तो उसको मना ले, ऐसी बात करना। अगला जो हमारा ईडियम है वो फील एट सी है। देखिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा महसूस कर रहा है कि वो समुद्र के बीच में है, तो वो कैसा महसूस कर रहा है कि भाई वो कंफ्यूज है, ठीक है, वो उसको वो गुम हो गया है, वो खो गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमें इसके सिनोनिम्स बताने हैं, ठीक है। तो डिमोलिश का सिनोनिम्स क्या होगा, आप बताइए। ये एंटोनिम्स हैं, हमें एंटोनिम्स बताने हैं। तो देखिए एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का एक क्वेश्चन है, तो हमें इसमें सिनोनिम्स बताने हैं, ठीक है। सिनोनिम्स बताने हैं इन दोनों के। तो डिमोलिश मीन्स क्या होता है, डिमोलिश मीन्स होता है कि किसी को चेतावनी देना, डांटना, फटकारना, ठीक है। या फिर डेमोलिश मीन्स भी होता है कि किसी को नष्ट कर देना। जैसे हम बोलते हैं कि जो इलीगल बिल्डिंग थी उनको गवर्नमेंट ने क्या किया, डिमोलिश कर दिया, नष्ट कर दिया, उनको ढा दिया। तो रिपेयर मीन्स क्या हो जाएगा, उनको रिपेयर करना, डिमोलिश उनको ढा देना, नष्ट कर देना। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो गया, ए ऑप्शन। चाइल्ड मीन्स होता है डांटना, फटकारना किसी को। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा, रिब्यूक हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका डिमोलिश का अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूँ तो क्या होगा, रिपेयर हो गया। अगर सिनोनिम्स की बात करूँ तो डिमोलिश का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है।